इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरीके से एडिटिंग के आने के बाद फिल्म मेकिंग में या फिर सिनेमा में एक रेवोल्यूशन आया और किस तरीके से एक ग्रामर इस्टेब्लिश होती गई फिल्म मेकिंग की, कैमरा की, और किस तरह से पोस्ट प्रोडक्शन का वर्क फ्लो बनता चला गया। मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि जब सिनेमा का इनोवेशन हुआ, बहुत सारी डिबेट्स थी, साउंड नहीं था, बहुत सारे लोग उस वक्त थिएटर देखा करते थे, लेकिन फिर सिनेमा के लिए जाना शुरू हुए। फिर साउंड भी बीच में आया, साउंड की वजह से आपको अपना फ्रेम रेट भी चेंज करना पड़ा। साउंड के बाद और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा, डायलॉग्स आ गए, साउंड की पूरी इंडस्ट्री एक इस्टेब्लिश हो गई जिसमें ऑन लोकेशन रिकॉर्डिंग, फिर पोस्ट प्रोडक्शन में किस तरीके से उसको ट्रीट करते थे, किस तरीके से उसको वीडियो के साथ सिंक करते थे, और इस तरह से चीज़ें बढ़ती गई। सिनेमा के बाद टीवी इंडस्ट्री, क्योंकि कन्वेंशंस वही थी फिल्म मेकिंग की, इस तरीके से शॉर्ट्स रिकॉर्ड किए जाते थे। टीवी आया तो फिर ब्रॉडकास्ट का तरीका किस तरह से बना, ड्रामास बनना शुरू हुए। और अब जदीद दौर के साथ साथ आप देख सकते हैं कि आपके पास जिस तरह डिजिटल में आजकल यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उस पर किस तरह का कंटेंट बनाया जाता है, किस तरह के कमर्शियल्स जो हैं इस वक्त मार्केटिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये सारी इनोवेशंस वक्त के साथ साथ बेसिकली होती चली गई। जो एडिटिंग को क्रेडिट हम देते हैं इस वक्त, सबसे बड़ा क्रेडिट तो इस वक्त वो ये है कि आपकी जो फिल्म मेकिंग और कैमरा की ग्रामर वीडियो एडिटिंग के आने के बाद स्टैब्लिश हुई। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि जब एक जगह पर कैमरा दूसरा शॉट, दूसरी वेरिएशन लेता ही नहीं था, क्योंकि वहाँ पर आप उसको जोड़ ही नहीं सकते थे। मिसाल के तौर पे आपके पास डिफरेंट शॉट टाइप्स होते हैं जो कि आगे हम डिटेल में देखेंगे। आपके पास लॉन्ग शॉट्स हैं, आपके पास मीडियम शॉट्स हैं, क्लोजअप्स हैं, ओवर द शोल्डर्स हैं, कॉम्प्लेक्स शॉट्स हैं आपके पास, और बहुत सारे। तो उन सब को रिकॉर्ड करने का फ़ायदा ही तब था जब आप उनको एडिट में यूज़ कर सकें। तो जब D.W. ग्रिफिथ ने उसको एडिटिंग में यूज़ करना शुरू किया तो फिल्म मेकिंग की सारी ग्रामर बनती चली गई कि ये शॉट भी ले सकते हैं, किस तरीके से आपका फिल्म का स्ट्रक्चर बन सकता है कि अगर आप एक चीज़ कहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ पे ख़त्म करते हैं, तो वो पूरा एक सीन बाय सीन, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपका चेंज आता चला गया। और इसके साथ साथ अगर सिर्फ मैं एडिटिंग की ही बात करूँ तो जिस तरह फिल्म स्प्लाइसिंग शुरू हुई थी, उसके बाद लीनियर आया, नॉन लीनियर आया, लाइव एडिटिंग होती है। आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त आपके लाइव ब्रॉडकास्ट में लाइव एडिटिंग होती है, आपके मल्टीपल कैमरास में एडिटिंग होती है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती चली गई। इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताता चलूँ कि ये जितनी भी इनोवेशंस होती गई उसकी वजह से नए डिपार्टमेंट्स, नई चीज़ें बनती चली गई। सॉफ्टवेयर्स की बहुत इनोवेशंस हुई, नए से नए सॉफ्टवेयर्स आते गए ब्रॉडकास्ट के लिए, टीवी के लिए, सिनेमा के लिए, हर तरह से। और लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते गए, लोग सीखना शुरू हो गए चीज़ों को, और प्रॉपर एक इंडस्ट्री बनती चली गई। अगर आप थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं इस वक्त हॉलीवुड पे, जो कि इस वक्त कंसिडर की जाती है एक स्टैंडर्ड या फिर एक बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री, तो उसमें आपको जो मेजॉरिटी डायरेक्टर्स मिलेंगे वो मिलेंगे जो पहले एडिटिंग कर चुके हैं। इवन पाकिस्तान में भी इस वक्त आपको मेजॉरिटी जो डायरेक्टर जो कि कमर्शियल्स कर रहे हैं, फिल्में कर रहे हैं, या फिर और भी किसी और रोल में काम कर रहे हैं डायरेक्टर्स, तो आपको मेजॉरिटी डायरेक्टर्स वो नज़र आएंगे जो पहले एडिटर रह चुके हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? एक वजह तो ये हो सकती है कि आपके पास जब फिल्म होके मटेरियल आता है तो एडिटर उसको प्रीव्यू करता है, एडिटर ही उसको सिलेक्ट करता है, और एडिटर उसको असेंबल करता है, फिर उसका रफ़ कट बनता है, फाइन कट बनता है, फाइनल कट बनता है। तो वो एडिटर की नज़र से इतनी ज़्यादा फुटेज गुजर चुकी होती है कि उसको सारी अच्छाई, सारी खामी, जो भी उसमें अच्छा बुरा होता है, उसको बड़ा क्लियरली नज़र आना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ जब आप एडिट कर रहे होते हैं तो आपको नज़र आती हैं चीज़ें कि इसकी जगह अगर आपके पास कोई दूसरा शॉट होता तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकता था। दूसरा शॉट से मतलब शॉट टाइप भी हो सकता है कि अगर इस लॉन्ग शॉट की जगह आपके पास मीडियम होता, या मीडियम की जगह आपके पास क्लोजअप होता, तो आपके पास और बेहतर नैरेटिव बनता जाता। तो ये इसलिए भी आपकी बहुत अच्छी लर्निंग होती है। सेकेंडली, आपका जो एडिटर होता है, अगर हम एक फिल्म एनवायरनमेंट की बात करें तो उसमें एडिटर ब्लैंक होता है, उसको नहीं पता कि शूट पे क्या हुआ है, प्रोडक्शन में क्या हुआ है, कितने कैमरास इन्वॉल्व थे, कितनी क्रू इन्वॉल्व था, क्या स्टोरी है। तो उसको प्रॉपर एक स्क्रिप्ट से गुजरना पड़ता है, उसको प्रॉपर एक लॉग से गुजरना पड़ता है। तो इसकी वजह से आपका पेपर वर्क जो कि प्री प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन में हुआ होता है, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ होता है।
तो ये क्रेडिट भी मैं देता हूँ एडिटिंग को कि उसकी वजह से आपके पास सारा वर्क फ्लो बहुत स्मूथ रहता है और वो सारी लर्निंग जो भी चीज़ें होती हैं, जिस तरह से जो भी आउटपुट चाहिए होती है, वो फिर आपका पेपर वर्क की वजह से बनाई जाती है। एडिटिंग की वजह से मैं समझता हूँ कि अगर आप एज अ डायरेक्टर काम करें, एज अ प्रोड्यूसर काम करें या किसी भी डिपार्टमेंट में काम करें, तो मुझे लगता है कि जो आप पोस्ट प्रोडक्शन में सीख सकते हैं वो शायद किसी और डिपार्टमेंट में सीखना मुश्किल हो। जब आप एडिट करते हैं और उसके बाद अब ऑन लोकेशन भी अगर आप जाके देखें तो आपके पास दिमाग में वो स्ट्रक्चर खुद ही बनना शुरू हो जाता है, आप उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और आप सोच सकते हैं कि बाद में वो कितना आसान हो सकता है बाद में आपके लिए, अगर आप एज ए डायरेक्टर काम करें या एज ए प्रोड्यूसर काम करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो एडिटिंग का कोर्स है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा अगर आप इसको सही तरीके से फॉलो करें। आगे और लेक्चर्स पे मज़ीद हम इन पे बात करेंगे, तो आप इनको फॉलो करते रहें।